मैं कम मुझे आंसर चाहिए सर, क्योंकि मैं 2 घंटे खाने के बाद के हो गए हैं, मेरे खाने के बाद के 2 घंटे हो गए और ये टाइम जितना जाएगा उतना मेरे रिपोर्ट्स पे इशू आएगा। नहीं, मैं सैंपल लेने नहीं दूंगा अभी, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए मेरे इसका कि ये क्या हुआ है, और आप ऑन कैमरा हो, आप मुझे वो आंसर चाहिए आपका। बताइए ना। मैं आपसे झगड़ा तो कर नहीं रहा हूँ साहब, मारपीट तो कर नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो बैठिए तो कोई नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं वही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की क्या प्रॉब्लम रहा है वही तो कर रहे हैं ना सर। मुझे बताइए कि मैं इतना खर्चा करके अगर रिपोर्ट ले रहा हूँ और एक सैंपल दिए बिना रिपोर्ट आया है, तो जो रिपोर्ट आपने दिए है वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, मैं कैसे मानूँ? अरे हम वही सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं भैया। कैसे होगा सॉर्ट आउट? ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है प्रोसीजर, कैसे रहता है वो सब मैं आपको बोलता हूँ। देखिए, आपको नहीं, तो आप पहले बात सुन लीजिए मेरा, बाद में आप रिएक्ट करना, ठीक है? जब भी सैंपल रजिस्टर होता है ना, उससे पहले उसका बारकोड क्रिएट होता है। बारकोड क्रिएट होने के बाद तो मशीन बारकोड स्कैन करता है, और स्कैन करने के बाद मशीन पूरा मतलब मैन्युअली कुछ नहीं होता है, मशीन से कंप्यूटर में रिपोर्ट ट्रांसफर होता है। तो सेम चीज हुआ है यहाँ पे सैंपल का पूरा मशीन को बताना तो पड़ेगा ना कि ये सैंपल फास्टिंग वाला है या पीपी वाला है। वही वो सॉफ्टवेयर में कुछ एरर हुआ है, आपका रिपोर्ट रॉन्ग नहीं है, बस प्रॉब्लम हो गई। रॉन्ग की बात मेरा बोलना ये है, ये रॉन्ग और राइट की बात ही नहीं है। जो सैंपल आपके पास है नहीं, उसका रिपोर्ट कैसे आया है, ये बात उसकी है। वही सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम इशू हुआ है, जो ट्रांसफर स्कैन होता है ना, उसने वही फास्टिंग को भी वही रीडिंग भेजा और पोस्ट प्राइमरियल का भी। लेकिन जब तक आप उसको बताएंगे नहीं कि ये पीपी वाला सैंपल है, वो कैसे लेगा? बारकोड में जब टेस्ट एंट्री होता है ना, तो साहब ये आपके सॉफ्टवेयर की एक छोटी गलती हमारे जिंदगी के साथ खेलना होगा ना। नहीं, हम उसका प्रिकॉशन ऐसे कैसे, मुझे बताइए आप। 1 मिनट, आपका अगर सैंपल में अगर ऐसा समझिए आपके जो आपके थायराइड के या फिर जो भी रिपोर्ट्स है उसमें भी कोई एरर है, समझो फॉर एग्जांपल एरर है, और आपके इसने वो रिपोर्ट दे दिया, डॉक्टर ने वो ट्रीटमेंट कर दिया, तो आप क्या करेंगे उसका? नहीं, वो एरर तो आपको पता नहीं है। सुनिए, वो बात समझिए, क्योंकि हम आज तक सालों साल हमारे जो ट्रेडिशनल टेस्ट लैब्स है, पीपी पाटिल हो, पीएन पाटिल हो या फिर बाकी हो, वहाँ करवाते आए हैं। मेट्रोपोलिस का एक बहुत बड़ा नाम है, और हम ट्रस्ट के लिए यहाँ पे आए थे कि पैसा ज़्यादा जाएगा लेकिन अच्छे रिजल्ट मिलेंगे हमको। बराबर है, यहाँ पे भी वही है। आपको सब में यहाँ पे छुपाने की कोई बात नहीं है। मिस्टेक्स होती है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है, जिंदगी के साथ मिस्टेक नहीं होती ना साहब। मिस्टेक होती है वो बात, मतलब आपका बोलना है कि आप ये जो एरर है आपके हिसाब से, जिसको आप एरर बोल रहे हो, वो कन्विंस करने जैसा है कि ये नहीं कन्विंसिंग है। ये आपकी बात बराबर है, लेकिन वो सॉल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है? आपका प्रॉब्लम क्या हुआ है बताए क्या? आपका जो फास्टिंग का सैंपल है ना, उसका रीडिंग दोनों तरफ चला गया। साहब एक मिनट मत बोलो, एक मिनट मैं बोलती। अगर फास्टिंग का या पीपी का ऑटोमेटिक जा रहा होगा आपका रिजल्ट, तो बाकी रिजल्ट में भी ऐसी ऊंच-नीच हो सकती ना। मेरी उम्र 65 साल है, और अगर इतनी सी भी गलती, मैं गलत दवाई ले लूं या गलत कुछ, अभी भी मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, मुझको 4 दिन से नहीं, मैं तो बैठूंगी, लेकिन ये आपकी गलती मैं क्यों भुगतूं? आप तो बोल के खुले हो गए कि भाई एरर है। मुझे बताइए आपका ये एरर जस्टिफाइड है क्या? यस और नो में आंसर कीजिए मुझे। कोई भी एरर जस्टिफाइबल नहीं होता है ना। तो फिर मुझे बताइए कि ये मैं कैसे विश्वास रखूं कि आपके बाकी रिपोर्ट्स भी सही है? मुझे तो अभी तो ये बात तो आज क्लियर हो गई, ये बात तो क्लियर हो गई कि मेट्रोपोलिस का सॉफ्टवेयर इतना अप टू द मार्क नहीं है कि जो बिना गलती किए काम करे। जो छोटी सी चीज़ में भी गलती कर रहा है, उसने बड़े बड़े टेस्ट में गलती नहीं की होगी, ये मैं कैसे मान लूँ? देखिए, आपके साथ फिर से पूरे टेस्ट रिपीट करा के भरोसा ही नहीं साहब। आज तो पहला दिन था और आखिरी दिन था कि मेट्रोपोलिस में आया हूँ, और मैं ये बात तो पूरे मार्केट के सामने रखूंगा कि मेट्रोपोलिस में क्या होता है, ये तो मैं रखूंगा। आप जस्टिफाई कीजिए इस चीज़ को। पीपी का सैंपल नहीं, मैं सैंपल नहीं लेने दूंगा, अभी तो नहीं देने दूंगा मैं। नहीं, ये भी नहीं देने दूंगा। आप बिना सैंपल के आपने मुझे रिपोर्ट दिया है। ये तो छोटी सी चीज़ है, जिनको ईमेल समझ में आता है, जिनको रीडिंग्स पढ़ना आता है, इसके लिए समझ में गया। जिन लोगों को समझ में भी नहीं आता है, वो लोग के साथ हुआ होगा तो वो लोग क्या करेंगे फिर? बहुत अडानी लोग आते सर, खेड़े गांव से। सिंपल बात है, बताइए। एक बात सिंपल है, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। सुबह में टेस्ट करने के लिए आया, 4 या 5 टेस्ट थी। मैंने उनको पूछा कितने रुपए होंगे, तो उन्होंने बताया 1025 रुपये होंगे।
जो हमारे जो पुराने लैब्स हैं वहाँ पे वो 950 रुपये समथिंग कुछ तो भी बताया था उन्होंने। मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। और टेस्ट फिर ध्यान में आया कि एक पूरा कॉम्बो पैक होता है। मैंने उनको इंक्वायरी किया कि आपके पास है क्या, तो उन्होंने मुझे दिखाया 1650 रुपये उसका प्राइस था। तो वो बोले कि आपको पीपी के लिए 75 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जिस पर आपको 10-15% कुछ तो भी डिस्काउंट जाकर 65 रुपीज़ देना पड़ेगा। मैंने बोला यार कॉम्प्लीमेंट्री कर दो ना, 65 रुपये तो है इतने, इसमें आप उतना तो कर सकते हो। नहीं हमारे यहाँ पे रूल यही है। ठीक है चल कर ले। फिर मैंने बोला कि हम तो वो हिसाब से आए नहीं थे, 1000 रुपये है आप रख लो। नहीं हमारा रूल तो ऐसा है सर कि 100% एडवांस ही लगेगा। रूल्स आपके सब अप टू द मार्क है, पैसे के लिए बाकी चीज़ के लिए। लेकिन जब यहाँ पे बात आई तो सर छोटा सा एरर है, सर सॉफ्टवेयर एरर है, ये कैसे फिर हम मान ले। आपके बंदे ने माना था सुबह, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, 1000 रुपये जमा करा दीजिए, बाकी पैसे आप रिपोर्ट लेने आएंगे तब दे दीजिएगा। मिनिमम बैलेंस था ऑनलाइन का, वो मैंने पे किया बैंक का, तो ठीक है करवाना है इनको चाहिए, कभी कभी तो देने ही है, तो मैंने वो ऑनलाइन पे भी कर दिए। एक्चुअली कैसे आपका कहना एकदम सही है, मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैसे रहते हैं बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट रहते हैं, तो उसमें फास्टिंग पीपी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर, सिंपल चीज़ है। और टेक्नोलॉजी जितना मशीनरी मैं समझता हूँ, भले आप जितना नहीं होगा मेरा, बट मशीन को देते टाइम बोलना पड़ता है कि ये है और ये है। मैं आपको बोलता हूँ त्यांना लावून दाखवते, बारकोड स्कॅन करून दाखव. नाही आम्हाला नाही पाहिजे. बरं मला सांगा की मी बघितलं ते ओके, पण बाकीचे रीडिंग तुमच्याकडून आलेले आहेत ते ॲक्युरेट आहे आणि त्याच्यामध्ये एरर नाही, हे कसं तुम्ही सिद्ध कराल? प्रिंट आउट देऊ शकता आपण मशीनची त्यांना बाकीचे रीडिंग. मला सांगा तुम्ही की त्या मशीनने दिलेले रिपोर्ट रीडिंग हे ॲक्युरेट आहे, हे मी कसं मान्य करू? तुमच्या जर फास्टिंग पीपीमध्ये एरर येऊ शकतो तर बाकी याच्यात नसेल आला कशावरून? कुठली टेस्ट असते ना त्याचं मशीन, या मशीन बेस रीडिंग याच्यात मॅन्युअल तर काही नाही, तर बरोबर मान्य करतात. हो थोडं 2 मिनिटं कॅमेरा नाही करणार सर, मी नाही करणार. बरं ठीक आहे, हां मला ते डिस्टर्ब हां ठीक आहे ना, मी खाली करतो मोबाईल. आम्ही प्रत्येक सॅम्पलचे कंट्रोल्स रन करतो. हां एक एक कंट्रोल्स केल्यानंतर त्याचं एक्सटेन्सिव्ह क्वालिटी कंट्रोल मेकॅनिझम असतं, त्याच्यामुळे मेट्रोपोलिसचं नाव आहे. आणि म्हणूनच आम्ही आलो होतो ना इथे. हां. पण डे 1ला तुम्ही आमचा ट्रस्ट ब्रेक केलाय ना. नाही ट्रस्ट ते ठीक आहे, ते मी मान्य करतो. मला एकच गोष्ट सांगा साहेब, तुमच्या एररला तुम्ही मान्य करतात की नाही करत? ते मशीन बेस एरर झाला, तुमचं मशीनच सॉफ्टवेअर. चुकीचं आहे. मग जर तुमचं मशीन जर छोट्याशा गोष्टीला एरर देतो आहे, मशीनचा एरर नाही, एक मिनिट, ते सॉफ्टवेअरचं. सॉफ्टवेअर पकडा तुम्ही. तुमचा सॉफ्टवेअर जर एरर देतो आहे तर तुमच्या सॉफ्टवेअरने बाकी ज्या काय 15-20 टेस्ट केल्या आहेत त्याचं रिडिंग देताना चूक केली नसेल, हे तुम्ही कसं सिद्ध कराल? सॉफ्टवेअर जर चुकीचं असेल तर बाकी याच्यामध्ये पण आम्हाला विश्वास हे नाही ना, ना. चूक एका ठिकाणी झाली काय आणि 10 ठिकाणी झाली काय? मी जर तुमच्या इथून हा रिमोट चोरला आणि पोलिसांनी मला पकडलं तर पोलीस म्हणतील की हा चोर आहे, बरोबर? हे नाही म्हणणार की चुकून उचलला असेल, त्याच्या घरचा रिमोट खराब झाला असेल म्हणून उचलला असेल. चोरी आहे ही. तसा एरर हा तुमच्या फास्टिंग पीपीमध्ये आहे की तुमच्या पूर्ण रिपोर्टमध्ये आहे, हे तुम्ही कसं सिद्ध कराल? प्रत्येक पेशंटचं आम्ही क्लिनिकली कोरिलेट करत असतो. अहो साहेब, प्रत्येक पेशंटमध्ये वेल एज्युकेटेड आणि रिडिंग समजणारे आणि ईमेल समजणारे खूप रेअर असतात. हे रिपोर्ट सगळे आम्ही बघत असतो. मी स्वतः पॅथॉलॉजिस्ट आहे. असं काही नाही की असं एकदमच कुठले रिपोर्ट कसे चालले हा प्रकार नाही आहे. यांची 129 शुगर म्हणजे ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंजच्या जवळ आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यात काही सस्पिशियस नव्हतं. थोडंसं डाऊट असला तर आम्ही क्लिनिकली कोरिलेट करून सगळं, म्हणजे डाऊट नाही म्हणून जाऊ द्या. तसा नाही प्रकार, हे एकदम एक्सेप्शनल केस आहे, असं नाही होत नाही. मला काय म्हणायचं, माझा रिपोर्ट नॉर्मल जरी असला तरी पण जे ब्लड सॅम्पल मी दिलंच नाही त्याचे रिपोर्ट्स कसे देता तुम्ही? मी तेच सांगतोय, तुमचं जी व्हॅल्यू आहे ना फास्टिंगची ती पीपी मध्ये चालली गेली, चालली गेली म्हणजे ते चुकच झाली ना ती. विषय तोच आहे ना, अशी कसं काय जाते तुमची? आणि जर ती गेली असेल तर बाकी रिपोर्ट्स मधले इकडे तिकडे नाही झाले, हे कसं सिद्ध करणार तुम्ही? तुमचे एकच सॅम्पल डबल होतं ना, बाकीचं सगळं तर सिंगलच नाही पण आम्हाला नाही समजत ना त्याच्यातलं काही, ते आम्हाला नाही समजत ना. T3 T4 किंवा TSH मध्ये काय झालं असेल इंटरनली आम्हाला काय माहिती? ठीक आहे, बाकीच्या रिपोर्ट्स मी तुम्हाला कंट्रोल्स दाखवू शकतो, कंट्रोल्स रन केलेले. तुम्हाला विश्वास नसेल, मला ह्या तुमच्या पूर्ण प्रोसेसवरच विश्वास नाही आहे आणि मला ऑब्जेक्शन आहे या रिपोर्टवर. मी रिपीट टेस्टिंग करू शकतो. तुमच्याकडे तर मुळीच नाही, मी तर आज नाही उद्या नाही, आणि मी 1000 लोकांना सांगेल की यांच्याकडे करू नका म्हणून. नाही बाबा, मला काय माझ्या जीवाशी खेळायचंय असं पाहिल्यानंतर समजा लक्षातच नसतं आलं ती गोष्ट वेगळी, पण लक्षात आल्यावर मी परत कशाला सॅम्पल देऊ? मला फक्त ऑन कॅमेरा तुमचं काय आन्सर आहे ते मला द्या, पुढे काय करायचं ते मी माझ्या हिशोबाने करेन.
तुम्हाला सांगितलं ना ते सॉफ्टवेअर त्याच्या पुढे तुमच्याकडे उत्तर नाही आहे ना? याच्या पुढे तुमच्याकडे उत्तर नाही आहे ना? ठीक आहे, भेटूयात. तुमचं नाव? तुमचं तुमचं नाव? डॉक्टर राहुल जाधव.